हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास के चैप्टर 11 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा किडनी फेलियर एंड किडनी डिसऑर्डर्स। आज हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि इन केस अगर किडनी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने में फेल हो जाता है तो हम उसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देयर आर टू वेज जिसे हम किडनी फेलियर को ट्रीट कर सकते हैं। नंबर वन इज द डायलिसिस एंड नंबर टू इज द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी का नॉर्मल फंक्शन है क्या? किडनी का नॉर्मल फंक्शन है ब्लड की क्लीनिंग करना इन अ नेचुरल वे। अब अब अगर किडनी नॉर्मल वे से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहा तो हम वही काम आर्टिफिशियल वे से करवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायलिसिस। सो डायलिसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। नाउ हाउ मेनी मेथड्स ऑफ डायलिसिस आर देयर? Two methods of dialysis are there. Number one, peritoneal dialysis and number two, hemodialysis. इन दोनों डायलिसिस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो इनसाइड द बॉडी की जाती है एंड हीमोडायलिसिस जो है वो आउटसाइड द बॉडी की जाती है। ठीक है, वन बाय वन इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस, in this type, fluid is pumped into the peritoneal cavity for a while. हमने कहा पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो इनसाइड द बॉडी की जाती है, तो इसके लिए हमें एक खास किस्म का जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर पंप करना पड़ता है। ठीक है, वो बॉडी के कौन से पोर्शन में पंप करना पड़ता है? वो पेरिटोनियल कैविटी में पंप किया जाता है। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और ये है वो डायलिसिस फ्लूइड जिसको हमें बॉडी के अंदर इस पेरिटोनियल कैविटी में एंटर करवाना होता है। नाउ व्हाट इज दिस पेरिटोनियल कैविटी? इट इज अ स्पेस अराउंड गट लाइंड बाय द पेरिटोनियम कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स। पेरिटोनियल कैविटी जो है ये वो वाला बॉडी का पोर्शन है जो हमारा एब्डोमेन वाला पोर्शन है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है लंग्स के बिलो, लंग्स के नीचे वाली साइड से। उसमें हमारे किडनीज आ जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। ठीक है, अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसको लाइन किया होता है पेरिटोनियम ने। पेरिटोनियम वो वाली लाइनिंग है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू आसानी से इस डायलिसिस फ्लूइड के जरिए हम ब्लड को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस कि किस तरह से ये डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस फ्लूइड व्हेन प्लेस्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी इट एब्जॉर्ब्स ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगेन डायग्राम की तरफ आते हैं। जैसे ये डायलिसिस फ्लूइड इस पेरिटोनियल कैविटी में भेजा जाता है तो जितनी भी ब्लड वेसल्स जो इसको लाइन कर रही हैं, ये फ्लूइड क्या करता है, उन ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज कर लेता है। मींस कि जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा के यहाँ से बॉडी के बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये तरीका है जिस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है। नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन? कितना टाइम लगता है उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो घर पे भी की जा सकती है। ठीक है, मोस्टली घर में ही की जाती है। इट मस्ट बी डन एवरी डे एट होम, तो इसको हर रोज पेशेंट को करना होता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस इज दैट डायलिसिस जिसको हम बॉडी से बाहर करते हैं पेशेंट की। इन दिस टाइप पेशेंट्स ब्लड इज पंप्ड थ्रू द डायलाइजर। लुक एट दिस डायग्राम। हमने कहा जो हीमोडायलिसिस है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ ब्लड को बॉडी से बाहर पंप करना होता है इनटू द डायलाइजर। डायलाइजर में डायलाइजर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये डायलाइजर के थ्रू यहाँ से ब्लड को पंप कर लिया जाता है और देन उस ब्लड की क्लीनिंग की जाती है।
लेट्स सी द प्रोसेस। अब प्रोसेस देखते हैं। When blood is flowing through the tubes of dialyzer, extra water and waste move from blood into the dialysis fluid that flows around the tubes of dialyzer. The clean blood is returned back to the body. अब यहाँ आपको ब्लड सर्कुलेशन के साथ 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देखें तो ये डायलाइजर जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ 2 तरीके से अटैच होता है। फर्स्ट, यहाँ से ब्लड को पंप करके बॉडी से बाहर लेके आया जा रहा है। लुक एट दिस, ब्लड रिमूव्ड फॉर द क्लीनिंग। यहाँ से ब्लड को निकाला जाता है और निकाल के ट्यूब्स के थ्रू यहाँ डायलाइजर में भेजा जाता है, ठीक है। अब डायलाइजर क्या है? डायलाइजर के अंदर डिफरेंट यहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन ट्यूब्स के अंदर ये ब्लड फ्लो करता है। लुक एट दिस, ये ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और इन ट्यूब्स के बाहर यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। अब इन ट्यूब की जो ये वॉल्स हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं कि जिन मेम्ब्रेन्स के थ्रू आसानी से एक्सचेंज हो जाता है ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर का और वेस्ट मटेरियल का। तो जैसे ही ब्लड पास करता है इन ट्यूब्स के थ्रू, इन ट्यूब्स के बाहर जो डायलिसिस फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज करता जाता है वाटर को भी और एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स को भी, ठीक है। देन आफ्टर क्लीनिंग, जब ब्लड क्लीन हो जाता है देन उसको यहाँ वापस बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस में। पेरिटोनियल डायलिसिस में बॉडी के अंदर फ्लूइड को एंटर करवाना पड़ता है और हीमोडायलिसिस में ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के डायलाइजर के अंदर क्लीन करवाया जाता है और फिर वहां से वापस बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। नाउ इसके लिए क्या ड्यूरेशन है? 3 times per week in dialysis center. फर्स्ट ऑफ ऑल, एट होम तो इट्स इम्पॉसिबल कि हीमोडायलिसिस को घर पे किया जाए। इसके लिए स्पेशल सेंटर्स में जाना पड़ता है जहाँ डायलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं और जो पेशेंट है उसको 1 वीक में 3 दफ़ा विजिट करना होता है और वहाँ जाके अपने किडनीज की डायलिसिस करवानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो वे है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि एक बेटर ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू द डायलिसिस, ठीक है। इसमें पेशेंट को बार बार डायलिसिस सेंटर में भी नहीं जाना होता, ठीक है, और अपने ब्लड को क्लीन नहीं करवाना पड़ता। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द डायलिसिस। What is kidney transplant? It is the replacement of patient's damaged kidney with the donor's healthy kidney. Kidney transplant means कि पेशेंट की डैमेज किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है डोनर की हेल्दी किडनी के साथ, ठीक है। डोनर वो पर्सन है जिसके पास हेल्दी किडनी होता है और वो पेशेंट को डोनेट कर देता है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए? नंबर 1, डोनर में बी आर डिजीज डोनर और लिविंग डोनर, यानी वो पर्सन, हेल्दी पर्सन जो अपना किडनी डोनेट कर रहा है पेशेंट को, वो कोई डेड भी हो सकता है या लिविंग डोनर भी हो सकता है। डोनर में और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ पेशेंट। अब जो डोनर है जो अपना ब्लड डोनेट कर रहा है पेशेंट को, वो पेशेंट का कोई रिलेटिव भी हो सकता है या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि रिलेटिव ही हो, कोई और पर्सन भी हो सकता है। द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांट करने से पहले किडनी को डोनर और पेशेंट की टिश्यू प्रोटीन्स को मैच करना होता है, ठीक है। अगर तो टिश्यू प्रोटीन्स और ब्लड ग्रुप्स वगैरह मैच कर रहे हों तो किडनी डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये टिश्यू प्रोटीन टेस्ट पॉजिटिव ना आए या प्रोटीन्स मैच ना कर रही हो डोनर और पेशेंट की, देन उसका ट्रांसप्लांट करना इम्पॉसिबल होता है। द डोनर्स किडनी इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। अब जब डोनर का किडनी
डोनेट कर दिया जाता है पेशेंट को, तो वो पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम के साथ और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट होना होता है, करवाना पड़ता है। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, डोनेटेड जो किडनी है, जो हेल्दी पर्सन से किसी पेशेंट को डोनेट किया जाता है, 10 to 15 ईयर्स जो है उसका लाइफ टाइम है, यानी वो नॉर्मल वर्क करता है। In case of failure of first transplant, second transplant may be given to the patient. It is not must कि फर्स्ट ट्रांसप्लांट जब की जाती है तो वो सक्सेसफुल रहे। समटाइम्स फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो है वो फेल भी हो सकती है। एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर फिर क्या करना पड़ता है, सेकंड ट्रांसप्लांट की जाती है किडनी की पेशेंट को। ठीक है, तो इन केस अगर फर्स्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, वो फेल हो जाए और सक्सेसफुल ना रहे, तो फिर पेशेंट की किडनी की डायलिसिस की जाती है। ठीक है, तब तक जब तक उसे सेकंड ट्रांसप्लांट नहीं की जाती। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन? क्या किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? यस, ऑफ कोर्स। नंबर 1, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मींस जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, डोनर को हेल्दी पेशेंट डोनर से पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली कि उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे और उसे रिजेक्ट कर दे। ठीक है, सेकंड, मोस्ट प्रोबेबली कि जिस पेशेंट को किडनी डोनेट किया जा रहा है वो उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस कॉज कर दे। नंबर 3, इम्बैलेंसेस इन द बॉडी सॉल्ट्स। हो सकता है कि जो डोनर से पेशेंट को किडनी डोनेट किया गया है, वो किडनी डोनेट करने के बाद भी उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का बैलेंस नॉर्मल ना कर पाए। ठीक है, उसके सॉल्ट्स जो है वो इम्बैलेंस रहे। तो इन सॉल्ट्स के इम्बैलेंस होने से देन उस पेशेंट को फर्दर 2 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। नंबर 1, सॉल्ट्स के डिस्टर्ब होने से या इम्बैलेंस होने से पेशेंट को बोन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो ऑफ कोर्स देन फॉस्फोरस, कैल्शियम लाइक दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स के कम ज्यादा होने से उसकी बोन में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, इट कैन कॉज द अल्सर एज वेल। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में